चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी आगामी हार को देखकर मंच से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा अडानी और अंबानी बोरों में पैसा भर भर कर, टेम्पो में पैसा लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। जब इतना बड़ा खुलासा कर ही दिया मोदी जी, तो अब क्या घबराना, अब क्यों घबरा रहे हैं? खुलासा कर दिया, काला धन बंट रहा है, काला धन आपके संज्ञान में है, कहां कौन बांट रहा है, किस व्हीकल से बांटा जा रहा है। और राहुल गांधी जी सही सवाल पूछते हैं, आपका मतलब पुराना अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं कि किस तरह की टेम्पो में कैसा पैसा आता है, तो अब क्या डरना। अब जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया तो आइए मैदान में और भेजिए अपनी एजेंसी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारी एजेंसियां जानी चाहिए और तड़ातड़ दनादन कराइए आप रेड कराइए अपने मित्रों के यहां, जिनको आप कहते हैं कि वो बोरों में भर भर के टेम्पो में लाद लाद के काला धन बांट रहे हैं। वहां पर अपनी एजेंसीज को भेजिए, देरी मत करिए, तुरंत जांच कराइए। लेकिन आप एक विडंबना देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कह रहा है कि ये दो लोग टेम्पो में भर भर कर काला धन बांट रहे हैं, लेकिन एजेंसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। मीडिया, आप जैसा प्रबुद्ध मीडिया जैसे सांप सूंघ गया हो, कोई चर्चा ही नहीं है इसकी। अरे थोड़ी तो रिस्पेक्ट इस देश के प्रधानमंत्री की करिए, थोड़ा तो आदर, थोड़ा तो सम्मान उनका करिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप खुद प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, मीडिया जो अभी तक चरण चुंबक था, मानो सांप सूंघ गया हो, सुनाई नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। ये तो आगामी हार की निशानी है। हार दिख रही है मीडिया को भी, हार मोदी जी की एजेंसी को भी दिख रही है, इसीलिए वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन घबराइए मत मोदी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आपके साथ खड़े हैं। आप कराइए रेड, आप भेजिए एजेंसी को, आप जारी करिए आदेश, हम आपके साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। रेड होगी, जांच होगी, तभी तो पता चलेगा काला धन किसने कहां कितना छुपाया है। आप मत घबराइए, कोई बात नहीं अगर भाजपा आपका साथ नहीं दे रही, कोई बात नहीं कि अगर मीडिया को सांप सूंघ गया, कोई बात नहीं कि एजेंसी आपकी बात को दरकिनार कर रही है। आप आदेश दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर भ्रष्टाचारी जैसा कि आप कह रहे हैं टेम्पो में पैसा बांट रहे हैं, उनको रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। भेजिए तो आप एजेंसी, आप डरिए मत, आप जांच कराइए, हम आपका साथ देंगे। इस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, इतना असहाय, इतना मजबूर इससे पहले कभी नहीं था। 10 साल सोचिए, 10 साल भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के बाद, डूबे रहने के बाद, भ्रष्टाचार में सरोबार रहने के बाद, कल नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत दिखाई और भ्रष्टाचार का खुलासा किया। बहुत बड़ा खुलासा किया नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का। फाइनली 10 साल बाद उन्होंने हिम्मत दिखाई और यह हिम्मत उन्हें राहुल गांधी जी ने दी। उन्होंने देखा कि एक ये बंदा है, ये लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुस्तैदी से बोल रहा है। एक ये बंदा है जो बिना डरे, बेखौफ, निर्भीक, निडर होकर, डंके की चोट पर सीना ठोककर भ्रष्टाचारियों की कलई खोल रहा है। वो लगातार अडानी और मोदी के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। फाइनली मोदी जी के अंदर हिम्मत आई, उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा किया। और यह सच है कि 10 साल बाद जब चुनाव आए, अपनी आगामी हार को देखकर तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। एक बात कांच के शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की ना तो सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।
तो तीसरे चरण के मतदान के बाद अपनी आगामी हार को देखकर नरेंद्र मोदी जी ने अडानी और अंबानी के भ्रष्टाचार पर कल बहुत बड़ा खुलासा किया और बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी बोरे में भर भर के टेम्पो में लाद लाद कर काला धन इधर से उधर पहुंचाते हैं, वो काला धन बांट रहे हैं। लेकिन एक बात यह सच है कि मोदी जी के इस बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे ने कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी में और पूरी सरकार में हड़कंप मचाकर रख दिया है। लोग परेशान हैं, बिल्कुल भयभीत हैं। लोगों को लग रहा है कि अपनी हार को देखकर घबराकर नरेंद्र मोदी तो अपनी आंख की पुतली, अपने जिगर के कलेजे के टुकड़े, अपनी परछाई को अगर कुर्बान कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं, हमारी आहुति तो पहले दे दी जाएगी। इससे पार्टी में और सरकार में आतंक है और सबसे ज्यादा डरे हुए अमित शाह जी हैं, बहुत डरे हुए हैं। उनको लग रहा है भैया ये आदमी तो अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी परछाई को कुर्बान कर देता है, मैं क्या चीज हूं। हार दिखी नहीं कि इन्होंने स्वाहा कर दिया अडानी अंबानी को, अपनी परछाई को, अपने अक्स को स्वाहा कर दिया जिस आदमी ने, उससे पूरी पार्टी डरी हुई है। और लगातार जो सरकार के अफसर हैं, जो डेप्यूटेशन पर दिल्ली पे आए हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के इशारों पर खूब इधर से उधर कर रहे थे, अब वो लोग लगातार लाइन लगा के खड़े हैं, भैया हमें अपने काडर वापस जाना है। ये डर जो है ये सिर्फ पार्टी में नहीं, ये अफसरों में भी सुनाई दे रहा है। अफसरों समझ गए सरकार बदलने वाली है, मोदी जी तो झोला उठा के चल देंगे, अब अगली सरकार आएगी, हिसाब होगा, कड़ा हिसाब होगा और पूछा जाएगा कि नीति निर्माण सिर्फ अमीरों के लिए क्यों किया, गरीबों की बात क्यों नहीं करी, इस देश के संसाधनों को सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में क्यों बांटा, यह सवाल पूछा जाएगा।